हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं HSSC ग्रुप 29 यानी जो मैकेनिक डीजल वाला ग्रुप है, जिसके अंदर पोस्ट जो है मैकेनिकल डीजल से संबंधित पोस्ट हैं, जिसका कोर्स जो है वो पूरा मैकेनिकल डीजल का है, उसकी का बात कर रहे हैं। उसके लिए हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसकी आज है क्लास 3। इससे पहले 2 क्लास हम अपलोड कर चुके हैं जो आपको हमारे चैनल बीबीसी स्टडी पे मिल जाएगी। यदि आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको HSSC की भर्ती की या फिर ITI से संबंधित जो भी सूचना है, टेक्निकल जितनी भी न्यूज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, एक सिंगल सिलेंडर इंजन में जिसकी क्रैंक के प्रत्येक 2 चक्रों में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है को कहा जाता है कि वह खाली स्थान पर कार्य करता है। यानी एक सिंगल सिलेंडर इंजन अपने पास है और उसकी क्रैंक जो है प्रत्येक 2 चक्कर में, क्रैंक यहाँ TDC शुरू होकर वापस BDC से होकर वापस TDC पे पहुँचती है और एक स्ट्रोक पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, फिर वापस घूमती है और 2 चक्कर पूरा करती है। तब ये जो 2 चक्कर पूरा कर रही है तो उसके अंदर अपने को सिर्फ एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। कितना पावर स्ट्रोक मिल रहा है? एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो अपने को पूछा गया है कि वो कौन से साइकिल के ऊपर काम करती है। ऑप्शन है अपने पास सिंगल स्ट्रोक साइकिल, 2 स्ट्रोक साइकिल, 3 स्ट्रोक साइकिल और 4 स्ट्रोक साइकिल। यदि ऑप्शन के अंदर देखें तो सिंगल स्ट्रोक साइकिल प्रकार का कोई इंजन नहीं होता और 3 स्ट्रोक साइकिल प्रकार का भी कोई इंजन नहीं होता। ऑप्शन बचे अपने पास 2 स्ट्रोक साइकिल और 4 स्ट्रोक साइकिल। अब यदि अपन देखें 2 स्ट्रोक साइकिल जो इंजन होता है उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट के एक पूरे रोटेशन में, क्रैंक शाफ्ट के एक पूरे रोटेशन में यानी 360 डिग्री जब क्रैंक घूम जाती है तो उसके अंदर जो इंजन चलाने के अपने चारों साइकिल है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, वो पूरे हो जाते हैं। यानी प्रत्येक एक चक्कर के अंदर अपने को एक पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन वहीं यदि अपन 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो एक चक्कर के अंदर इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्ट्रोक होते हैं, यानी सक्शन, कंप्रेशन, फिर नेक्स्ट चक्कर के अंदर पावर और एग्जॉस्ट होता है। तो ये जो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 4 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर के अंदर अपने को सिर्फ एक बार पावर मिलती है। तो अपना ऑप्शन होगा 4 स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4 स्ट्रोक साइकिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 4 स्ट्रोक साइकिल जो इंजन होता है उनमें से जो प्रक्रम होते हैं उन चारों प्रक्रम का निम्न में से सही क्रम क्या पूछा गया है? इंडक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, पावर। तीसरा है इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। और चौथा है इंडक्शन, पावर, एग्जॉस्ट और कंप्रेशन। सबसे पहले तो इंडक्शन को जो अपन बोलते हैं इसको सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं या इंटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है सक्शन, उसके बाद होता है अपना कंप्रेशन, उसके बाद जो अपना स्ट्रोक होता है वो होता है पावर स्ट्रोक, और लास्ट में जो स्ट्रोक होता है वो है एग्जॉस्ट या आउटलेट। देखते हैं ऐसा ऑप्शन अपना कौन सा है? अपना ऑप्शन सी जो है वो ये कहता है इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सबसे पहले सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो अपना सही क्रम कौन सा होगा? इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये अपना ऑप्शन सही होगा। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो यदि आपको एकदम क्लियर पढ़ने हैं तो आपको कहाँ पे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इनकी थ्योरी पढ़ने के लिए आपको हमारे डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर मैकेनिकल डीजल स्पेशल बैच मिल जाएगा। मैकेनिक डीजल स्पेशल बैच, जिसके अंदर आपको ग्रुप 29 की यानी मैकेनिक डीजल वाला जो ग्रुप है HSSC का, उसकी पूरी थ्योरी एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से कराई जा रही है। तो यदि आप अभी तक आपने डिवाइन स्टडी ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो डिवाइन स्टडी ऐप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको डीजल से संबंधित पूरा कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है? स्ट्रोक यानी जब पिस्टन TDC से BDC तक मूव करता है, क्रैंक BDC तक मूव करता है
किसके अंदर, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जब पिस्टन अपना टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता है तो उस एक मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उसका एक इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसके अपना कुछ पूछा गया कि किसके द्वारा स्ट्रोक की लंबाई बढ़ सकती है, पिस्टन को छोटा कर देने से, कनेक्टिंग रोड को लंबा कर देने से, क्रैंकशाफ्ट की थ्रो बढ़ा देने से, या गजन पिन को क्रैंकशाफ्ट के नज़दीक मूव कर देने से। तो यदि अपन देखें इसके अंदर तो अपन जो है क्रैंकशाफ्ट की थ्रो बढ़ा के ही अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक की लंबाई बढ़ा सकते हैं। क्रैंकशाफ्ट की थ्रो क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट जो है अपनी इस प्रकार से बनी होती है, इस प्रकार से अपनी क्रैंकशाफ्ट की कुछ संरचना होती है। यहाँ पे अपना क्या होता है, कनेक्टिंग रोड आके जुड़ती है, यहाँ पे कनेक्टिंग रोड आती है अलग अलग सिलेंडर्स की, और उसके ऊपर क्या होता है, पिस्टन लगा होता है। यदि यहाँ से मैं संरचना बनाऊँ तो ये कनेक्टिंग रोड बनी है, यहाँ पे अपना क्या होता है, पिस्टन होता है, यहाँ पे सिलेंडर होता है, यहाँ पे जो है ये क्रैंकशाफ्ट है, इसकी मेन जनरल यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के सेंटर से और क्रैंक के सेंटर तक की बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं, क्रैंक थ्रो बोलते हैं। तो ये क्रैंक थ्रो जो है इसकी यदि अपन दूरी बढ़ा दें तो इसके जो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होता है वही क्या होता है, स्ट्रोक होता है। एक बार जब ये नीचे अपने नीचे वाले पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक घूमेगा तब क्या होता है, एक स्ट्रोक पूरा होता है। तो इसकी यदि अपन लंबाई बढ़ा दें तो स्ट्रोक की लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बीएचपी और आईएचपी के बीच अनुपात को कहते हैं, बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर, आईएचपी यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इनके अनुपात को क्या बोलते हैं, थर्मल कार्यकुशलता, इंजन कार्यकुशलता, मैकेनिकल कार्यकुशलता या पावर कार्यकुशलता। यदि अपन बात करें आईएचपी और बीएचपी की तो आईएचपी होता है अपना इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यानी वह हॉर्स पावर जो इंजन जो है अपना जनरेट करता है उसको अपन बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर होती है वह हॉर्स पावर जो अपने को फ्लाई व्हील के ऊपर मौजूद मिलती है, यानी लॉसेस घटाने के बाद जो अपनी हॉर्स पावर बचती है उसको अपन बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो इन दोनों का अनुपात बीएचपी अपॉन आईएचपी जो होता है ये होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल कार्यकुशलता या मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो अपना ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी या गए मैकेनिकल कार्यकुशलता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट्स। ये तो सबको पता है 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, और ट्रांसफर पोर्ट। ये 3 प्रकार के पोर्ट होते हैं किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो उसके अंदर पोर्ट नहीं होते, वाल्व होते हैं। और ये पोर्ट जो अपने को पूछा गया, ये पोर्ट्स कहाँ बने होते हैं, पिस्टन में बने होते हैं, सिलेंडर की दीवारों में, पिस्टन रिंगों में या क्रैंक केस में। तो पोर्ट जो है 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर की दीवारों के अंदर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, इस प्रकार संरचना होती है। यहाँ पर अपना पिस्टन जो है 2 स्ट्रोक इंजन का मूव करता है, कनेक्टिंग रोड, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे इनलेट पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे अपने को ट्रांसफर पोर्ट मिलेगा, और ये क्रैंक केस से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से अपने इसकी संरचना होती है। तो जो पोर्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इंजन की दीवारों पे लगे होते हैं। नेक्स्ट यदि अपने बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के इनटेक स्ट्रोक के बारे में सही नहीं है। कौन से किसकी कंडीशन पूछी गई है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के इंटेक स्ट्रोक के बारे में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होता है। तो उसके अंदर जो इंटेक स्ट्रोक है यानी सक्शन स्ट्रोक जो है उसके अंदर कौन सी कंडीशन में से सही नहीं है वो पूछा गया है। सिलेंडर में एक आंशिक वैक्यूम उत्पन्न होता है, सिलेंडर में आंशिक वैक्यूम होता है जी। पिस्टन बीडीसी से स्टार्ट होता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है और हवा को सिलेंडर में धकेला जाता है। तो इसमें यदि देखें तो पिस्टन जो है यहाँ पे इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन जो है सबसे पहले ऊपरी स्थिति में होता है, यहाँ से नीचे आना शुरू करता है, यहाँ से उसका मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, यानी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। कब, इनटेक स्ट्रोक में। तो यहाँ पे अपने को दिया पिस्टन बीडीसी से स्टार्ट होता है, तो ये अपना क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। अपना क्या है,
ये बात अपने इनटेक स्ट्रोक के बारे में बिल्कुल सही नहीं लिखी हुई है। इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन बीडी से स्टार्ट से नहीं होता है, टीडीसी से स्टार्ट होता है। तो ये अपना आंसर होगा, क्योंकि पिस्टन के अंदर अब ये अपने इनटेक स्ट्रोक की बात करें तो सिलेंडर में आंशिक वैक्यूम भी उत्पन्न होता है, एग्जॉस्ट वाल्व इसके टाइम बंद होता है। एग्जॉस्ट क्यों? एग्जॉस्ट वाल्व इसके अंदर बंद होता है, इनलेट वाल्व खुला होता है और हवा को सिलेंडर में धकेला जाता है। बिल्कुल इनटेक स्ट्रोक का मतलब ये है कि हवा को सिलेंडर के अंदर धकेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम कार्य कुशलता होती है? ये क्वेश्चन है अपना इंजन के टाइप से। किससे है? इंजन के टाइप, इंजन टाइप्स। इंजन को अपना अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर के अभिविन्यास के आधार पर अपन जो है अपने इंजन को किस के नाम से पुकारते हैं वो अपने को यहाँ पे बताया। उनमें से अपने को सबसे ज़्यादा अधिक कार्य कुशलता किसकी होती है वो पूछा गया है। अपोल्ड पिस्टन, रेडियल पिस्टन, इनलाइन पिस्टन या वी पिस्टन। तो यदि इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि सबसे अधिक कार्य कुशलता होती है रेडियल इंजन की। यदि आपको डिटेल में पूरी स्टडी थ्योरी इसकी पढ़नी है तो आपको डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डिवाइन स्टडी पे ऐप पे अपना मैकेनिकल डीजल स्पेशल आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर मैकेनिकल डीजल की तो ग्रुप 29 की पूरी थ्योरी जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनटेक स्ट्रोक के दौरान हवा के बहाव का प्रतिरोध हो तो वह। यदि इनटेक स्ट्रोक के दौरान अपन हवा जो इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई करते हैं और उसकी क्या करते हैं उसको रोक दें, उसमें कुछ रुकावट पैदा कर दें तो क्या होगा ये पूछा गया है। इंजन पावर की पावर को कम कर देगा, इंजन की पावर को बढ़ा देगा, इंजन की पावर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंजन की पावर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। यानी ऑप्शन जो है वो अपना किससे संबंधित है? पावर से संबंधित। यदि अपन देखें तो अपने को पावर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्यूल को बर्न करना पड़ता है। फ्यूल को बर्न होने के बाद क्या होगा? जो सिलेंडर के अंदर जो गैसें मौजूद हैं, सिलेंडर के अंदर पहले से जो इनटेक स्ट्रोक के अंदर अपन ने गैसें ले आए हैं, वो गैसें जो है वो फैलेंगी। अब यदि अपन देखें, यदि अपन गैसों को यानी हवा के बहाव को अपन कम कर दें तो वो गैसें अंदर क्या आएगी? कम मात्रा में अंदर आ पाएगी। कम मात्रा में अंदर आ पाएगी तो उनके अंदर ऑक्सीजन की एक तो कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कम मिलेगा फ्यूल को बर्न होने के लिए। और दूसरा, जब पावर जनरेट हो रही होगी यानी जब अपना दहन शुरू हो जाएगा तो गैसें जो है वो फैलेगी। अब जब चूंकि पहले से गैसें कम पहुंची है, पहले से अपने हवा जो है कम पहुंचाई है तो गैसें कम फैलेगी और कम फैलने से अपने को क्या होगी? पावर कम मिलेगी, यानी इंजन की जो है वो पावर को कम कर देगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इनटेक स्ट्रोक के दौरान जो इंजन को है वो सुपरचार्ज करते हैं, यानी उसके अंदर हवा की मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? सुपरचार्ज करते हैं। यदि अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो हवा के इंजन का प्रतिरोध यदि अपन उत्पन्न कर देंगे तो क्या होगा? पावर बिल्कुल 101% क्या होगी? कम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं। डीजल इंजन जो है उसके अंदर अपन ने देखा है कि फ्यूल को बर्न करने के लिए अपन क्या करते हैं? ईंधन यानी डीजल फ्यूल बनने के लिए ईंधन प्लस हवा जो है उसका मिक्सचर बनना बहुत जरूरी है। किसका? ईंधन और हवा का मिक्सचर बनता है, उसी से अपने को क्या मिलती है? पावर मिलती है। अब यही पूछा गया कि ईंधन और हवा मिलती कहाँ पे है? तो यदि अपन देखें कार्बोरेटर डीजल इंजन में वैसे ही यूज नहीं होता, तो इसलिए तो अपना ऑप्शन होना ही नहीं है, क्योंकि कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है इंजेक्टर, तीसरा है कंबस्शन चेंबर और चौथा है इनलेट पोर्ट। अब यदि अपन बात करें इनलेट पोर्ट की सबसे पहले, तो इनलेट पोर्ट जो है उसका संबंध होता है इनटेक स्ट्रोक से, और इनटेक स्ट्रोक के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ हवा ही डीजल इंजन के अंदर भेजते हैं, यानी इनटेक पोर्ट में फ्यूल का कोई काम नहीं है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। इंजेक्टर का क्या काम होता है? इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को सिलेंडर तक पहुंचाना, फ्यूल को सिलेंडर यानी डीजल को सिलेंडर तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे भी क्या है? हवा नहीं है। अब इसके अंदर भी हवा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हवा थी है लेकिन यहाँ पे हवा नहीं है, तो यहाँ पे भी ईंधन और हवा आपस में नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन बचा अपना कंबस्शन चेंबर। अब यदि देखें अपन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत के अंदर जब अपना पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे हवा क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड हवा हो जाती है। कंप्रेस्ड हवा
जिसका दाब क्या हो, ज़्यादा हो, जिसका दाब क्या हो, ज़्यादा हो। दाब ज़्यादा होने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, पिस्टन अपना कंप्रेशन स्ट्रोक पे पहुंचने वाला होता है, तब अपने क्या करते हैं, ऊपर से नोजल जो है, नोजल की सहायता से यानी फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल जो है वो इंजन सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। यानी इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल पहली बार कहाँ मिलता है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो कहाँ पे होगा, कंबस्टन चैम्बर के अंदर, क्यों यहीं पे फ्यूल जो इंजेक्टर से आ रहा है और हवा जो पहले से मौजूद है जिसको अपने कंप्रेस कर लिया है वो आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से ही क्या होता है, अपना दहन होता है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा कंबस्टन चैम्बर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ओडोमीटर कितनी दूरी ज्ञात कर सकता है। ओडोमीटर कितनी दूरी क्या करता है। ओडोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र है जो अपने इंजन के जो व्हीकल होता है, व्हीकल जो होता है उसकी अपने डैशबोर्ड के ऊपर लगा होता है, वो होता है ओडोमीटर। ये स्पीडोमीटर के साथ ही लगा होता है। तो ये कितनी दूरी ज्ञात कर सकता है वो अपने को बताना है। किलोमीटर में अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है ए 99,999 किलोमीटर तक की दूरी जो है ये दिखा सकता है। इसके बाद वापस ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन है अपने पास 99,999 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अपन देखें, वाहनों की क्रियाशील अवस्था में चाल को मापा जाता है। जब वाहन चल रहे होते हैं, वाहन जब गतिमान अवस्था में होते हैं, तब उसकी चाल को यानी स्पीड को अपन किससे नापते हैं, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और मल्टीमीटर। तो इसका ये ऑप्शन देखें अपने तो है स्पीडोमीटर। यहाँ पे स्पीडोमीटर टेकोमीटर में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। टेकोमीटर जो होता है वो अपना आरपीएम दिखाता है, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट जो है वो दिखाता है, इंजन का आरपीएम दिखाता है टेकोमीटर। लेकिन स्पीडोमीटर दिखाता है अपनी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर। आपने देखा होगा डैशबोर्ड के ऊपर इस प्रकार से एक अपना पॉइंटर लगा होता है, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बड़ी गाड़ियों में 200, 220 तक होता है। तो वो जो है वो क्या आता है, स्पीडोमीटर जो अपने दिखाता है चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, गियर शिफ्ट स्थिति संकेतक की व्यवस्था वाहन में कहाँ होती है। गियर शिफ्ट स्थिति संकेतक, एक बार इसको देख लें कैसे होता है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग प्रकार का होता है। सामान्यतः यहाँ पे न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यदि फिफ्थ गियर तो फिफ्थ, इसके आगे सिक्स्थ, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। हर गियर, हर मशीन इंजन जो है, हर व्हीकल का जो है अलग अलग गियर शिफ्ट अरेंजमेंट होता है। आजकल ऑटोमेटिक भी आने लगे हैं, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, ये इसका संकेतक जो है उसकी व्यवस्था, यानी वो संकेतक अपने कहाँ कहाँ दे सकते हैं, गियर लीवर के ऊपर, डैशबोर्ड पर, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। गियर लीवर के ऊपर जरूर ये संकेतक बना होता है। आपने देखा होगा गियर जो होता है, गियर लीवर इस प्रकार से होता है, जहाँ पे अपन गियर चेंज करते हैं, यहाँ पे ये संकेतक बने होते हैं। दूसरा यदि आपने डैशबोर्ड पे गौर किया होगा, डैशबोर्ड के ऊपर जब है गियर के निशान 1, 2, 3, 4 नंबर आते रहते हैं, या फिर गियर का निशान आता रहता है, तो वो अपने को क्या कहता है, गियर का संकेतक होता है कि अब गियर अप करना है, गियर डाउन करना है, वो गियर संकेतक ही होता है। या फिर अपने जो गियर लगा रहे हैं उसके नंबर आते रहते हैं 1, 2, 3, 4। तो यानी जो गियर संकेतक है वो ए और बी दोनों पर लगा होता है, गियर लीवर के ऊपर भी होता है और डैशबोर्ड के ऊपर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए चित्र में संकेतक निम्न में से किसको प्रदर्शित करता है। ये जो चित्र दिया गया है अपने को, ये किसका संकेत है ये पूछा गया है। ऑप्शन अपने पास पार्किंग ब्रेक का, ईंधन स्तर का, हेडलैम्प का, या साइड शीशे का। तो ये जो अपना ऑप्शन है, ये जो चित्र है, ये अपना है पार्किंग ब्रेक का। जब पार्किंग ब्रेक अपन इंगेज कर देते हैं तो इस प्रकार का सिंबल जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर ओपन हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। ये अपने को दिखाने लग जाता है कि पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑन है। यदि पार्किंग ब्रेक वापस अपन डाउन कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये सिंबल अपने को दिखाता है कि इंजन के, उस व्हीकल के जो है पार्किंग जो ब्रेक है वो ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल लेवल को खालिस्तान द्वारा चेक किया जाता है। इंजन का जो ऑयल लेवल है उसको किसके द्वारा चेक करते हैं, डीप स्टिक, एमीटर, फ्यूल गेज, या ऑयल प्रेशर गेज। तो ऑयल लेवल जो है वो अपन डीप स्टिक द्वारा ज्ञात करते हैं। डीप स्टिक क्या होती है, एक लंबी स्टिक होती है जो इंजन के ब्लॉक जो होता है उसके साइड के अंदर लगी होती है, और वहाँ से वो कहाँ तक जाती है, इंजन सम्प तक जाती है। सम्प के अंदर जो है उसका नीचे का हिस्सा जाके टच हो जाता है, और उसके ऊपर ग्रेजुएशन अपने को लगी होती है पहले से। इस प्रकार से पतली जो है
बिल्कुल पतली स्टिक होती है, यहाँ पे एक ग्रूव लगा होता है और यहाँ पे अपन क्या होता है, इसको बाहर निकालने के लिए कुछ अरेंजमेंट लगा होता है। यहाँ से इसको पकड़ के अपन क्या करते हैं, ब्लॉक से बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो कितना ऑयल इसके लगा हुआ है, कितना ऑयल का निशान बना हुआ है, उससे अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके अंदर ऑयल का जो लेवल है वो कितना है। तो अपना ऑप्शन इसका हो क्या, डीप स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित अवयव का नाम बताइए। नीचे दिए गए चित्र के अंदर प्रदर्शित अवयव, ये इस प्रकार का बना एक चित्र है, इसका अपने पास कौन सा अवयव यानी ये कौन डैशबोर्ड के ऊपर कौन सी लाइट अपने को प्रदर्शित कर रही है, अपने को बताना है। ऑप्शन है वाटर कूलेंट टेम्परेचर, इंजन ऑयल टेम्परेचर, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। यानी ये टेम्परेचर सेंसर है, ये किसको दिखाता है, ये अपने को पूछा गया है। तो ये टेम्परेचर सेंसर है वो अपने को दिखाता है वाटर कूलेंट के टेम्परेचर को। किसका दिखाता है, वाटर कूलेंट का टेम्परेचर को। यानी वाटर कूलेंट का टेम्परेचर जो है वो सिलेंडर ब्लॉक से जब वो ठंडा करके बाहर निकल रहा है वापस रेडिएटर में जाने से पहले, वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या है वो अपने को दिखाता है वाटर कूलेंट टेम्परेचर। यदि इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये इंजन का पानी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, जो अपने को दिखाती है कि इंजन का जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और अपने को इंजन उसको ठंडा करने की ज़रूरत है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने मैकेनिकल डीजल वाले बच्चों के लिए। मैकेनिकल डीजल वालों के बच्चों के लिए अपन ने ये तीसरी क्लास लगाई है एमसीक्यू की। मैकेनिकल डीजल का पूरा कोर्स जो है वो अपना डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर आपको थ्योरी का पूरा कोर्स मिल जाएगा HSSC ग्रुप 29 के लिए, जिसके अंदर थ्योरी का पूरा कोर्स कराया जाएगा। कुछ बच्चों का कल प्रश्न क्वेश्चन भी आ रहे थे, सर इसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह है तो वो भी आप कराओगे क्या? बिल्कुल पूरा कोर्स जितना भी आपका होगा HSSC 29 का पूछा गया है अपना सिलेबस के अंदर है, वो पूरा आपको करवाया जाएगा, टाइमली करवाया जाएगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये था अपना आज की क्लास। आशा करते हैं आप सबको क्वेश्चन आराम से समझ आ रहे होंगे, आप क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अपनी स्टडी को, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टारगेट बहुत बड़ा है। अपने को HSSC ग्रुप 29 की पोस्ट जो है वो प्राप्त करनी ही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।